अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो आ गई, वो आ गई। कौन 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 आ गई? असली में उसका भूत। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने मंत्री से कह के उसे मरवा दिया था। अब वो अपना बदला लेके ही जाएगी। आपको पता नहीं है, उसने अपने हाथों से, अपनी शक्तियों से पूरा का पूरा बेड ही उठा लिया था। क्या? हाँ हाँ, हमारी तो खैर नहीं, वो हमें मार देगी। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो हमें मार देगी। चुप। कि मैं कब भूत तो नहीं। चुप रहो। दीवारों के भी कान होते हैं, समझी? देखो, कोई भूत वूत नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, मैंने तुम्हें महक का चेहरा और उसकी पहचान इसलिए दी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। अब तुम ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे मुझे अपने ही फैसले पर शक होने लगे, समझी? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो भूत ही था। वो तुम चुप रहो, कोई भूत वूत नहीं होता है, वहम है तुम्हारा। मुझे लगता है कि किसी को पता चल चुका है कि तुम असली महक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें डरा रहा है। अब हमें किसी भी तरह से उस इंसान को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा और उसका काम तमाम करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो हमारा ही खेल खत्म कर दे, समझी? मुझे पता है तुम लोग किसी नई चाल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस बार आपकी चाल पे नहले पे दहला फेंकूंगी मैं, और आप दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मिस्टर अग्निवंशी को सच बताऊंगी। पहले वो ब्लैकमेल वाला लेटर, उसके बाद तुम्हें डराने की कोशिश। जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, हो ना हो, उसके पीछे उस सुभाष का ही हाथ है। उसी के आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। लेकिन महक के भूत का क्या? कोई भूत नहीं है, महक मर चुकी है, तुम्हारे साथ नजर का धोखा हुआ है, और कहीं ना कहीं सुभाष भी इन सब में शामिल है, मिला हुआ है। इसीलिए आज किसी भी तरह से उससे उसका गुनाह कबूल करवा के रहेंगे। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं। सुबह सुबह माँ यहाँ क्यों हुई है? मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो।
चौटाला, जी मैम। तलाशी लो। मेम साहब, तलाशी किस लिए? वो मेरा 9 लाख का हार नहीं मिल रहा है सुबह से। मेम साहब, हम चोरी नहीं किए। आप हमारे रूम की तलाशी काहे ले रही हैं? क्योंकि हमारे घर के सारे नौकर पुराने हैं, बस तुम ही एक नए हो। उन सब पर तो हमें विश्वास है, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। पर मेम साहब, हमारी बात मानिए, हम चोरी नहीं किए। आप हमारे साथ गलत कर रही हैं। ये घर हमारा है, तो हमें ही तय करने दो कि क्या गलत है और क्या सही। मैडम, ये रहा हार। यही है मेरा हार जो खो गया था। मेम साहब, हम ये हार नहीं चुराए। हम सच कह रहे हैं, हमारी बात मानिए। अगर मेरे एकांश को पता चला कि तुमने चोरी की है तो जान ले लेगा वो तुम्हारी। अगर मुझे बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोलो, किसके लिए काम करते हो? मेम साहब, हम तो जय घर में काम कर रहे थे, आपके लाने काम कर रहे थे, और कोई कहां से आया? चौटाला जी। इसे एकांश के पास लेकर चलो। मेम साहब, हम कछु नहीं की, हम कछु नहीं किया। हम कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो, शुक्र है इसकी नजर हमारे गहनों पे नहीं पड़ी। ए, हंस क्यों रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, तुझे तो मैं दिखाऊंगी। रुको, पिछली बार तुम्हें गलत समझा था, तब तुम्हें रतौंदी थी, इसलिए इस बार तुम्हें सफाई देने का मौका दे रहा हूं। साहब जी, अगर हमने चुराव हो तो भाई, तो हम भाई तकिया के नीचे काहे रखते? कहीं ऐसी जगह रखते जहां कोई की नजर नहीं पहुंचे। कहीं गड्ढा में गाड़ देते, घर के बाहर जाके फेंक आते, मगर हमने ऐसा नहीं कर। जाको मतलब तो साफ है, कोई ने बुहार हमने कमरा में जबरदस्ती रखो, हमें फंसावे के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में ये सब बोलने की? होते कौन हो तुम? समझते क्या हो अपने आप को? अरे औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर के लिए मेरे घर में से कोई ऐसी घटिया हरकत करेगा? हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी इसके। पहले तो चोरी की, अब पकड़ा गया तो इल्जाम किसी और पर डाल रहा है। इसे तो अभी के अभी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। रीमा, ले जाओ इसको। साहब जी, आपकी बीवी को हार चोरी भाव, बाकी लाने इतनी सी सजा। अच्छा, तो तुम बताओ कौन सी कठिन सजा देनी है? चोरी करने वाले जब पूरी प्लेट मिर्ची की खाने पड़े और 1 घंटा तक भाई बिल्कुल पानी नहीं मिले। ठीक है साहब जी? ठीक है। वाह, अपनी सजा तू खुद तय कर रहा है।
ऐसा तो दुनिया में पहली बार देखा है मैंने। और एक बार सजा शुरू हो गई तो फिर बीच में कोई ना है। बिल्कुल, मेरी तरफ से इसके लिए 1 प्लेट मिर्ची और बढ़ा दीजिए। हाँ, और उस चोर को लोहे से जलाएंगे। और उसके बाद उसे गंजा करके उसका मुंह काला करके ना पूरे रास्ते पे घुमाई। अब जब सजा तय हो ही गई है तो मैं बता देती हूँ कि चोर कौन है। और मेरे पास बाकी के खिलाफ सबूत भी है। मैं सबूत अभी अपने कमरे से लाता हूँ। अगर आप पे मुझ पर शक है तो आप जिसे चाहे उसे मेरे साथ भेज सकते हैं। जी भाई साहब। साहब, कल गलती से हम अपने फ़ोन का वीडियो चालू करके छोड़ गए थे और फिर हमने दिमाग से हट गया और हम देख नहीं पाए और जाके बैटरी डेड हो गई थी। मगर जामे सबूत ज़रूर हुए। एकांश, एकांश, ये तुझे झूठ बोल के भटका रहा है, विश्वास मत कर इसका। साहब, जब वीडियो में आपकी पत्नी को हार चुरावे वाले की असलियत है, भाई एक बार भी नहीं देखो। बिल्कुल जाननी है सच्चाई। तुम वीडियो शुरू करो। मुझे पता था तुम दोनों मेरा खेल बिगाड़ सकते हो, इसलिए मैं अपनी पूरी तैयारी में थी कल रात। साहब जी, अब सारी सच्चाई आपके सामने है। आपकी बीवी ने हमें फंसाने की कोशिश करी है, तो अब हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं। सर, वो अब आप ही बताएं कि इनको सर मुंडवाने, इन्हें लोहे से जलाने या इन्हें जूतों को हार पहनाने या फिर सिर्फ मिर्ची खिला के छोड़ देने। अरे मैं अपना हार खुद क्यों चुराऊंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की, तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी?
सजा भले ही चोरी की न मिले, लेकिन हमरे जैसे एक गरीब आदमी पर ऐसा झूठो इल्जाम लगावे की सजा तो मिलनी चाहिए। साहब, हमने सुनी थी कि आप उनमें से हैं जो गरीबों की हाय कभी न ले। लेकिन साहब, अगर आप पीछे हटने को मन बना रहे हैं तो बता दीजिए। हो सकता है अब सवाल आपकी पत्नी को है, या फिर हो सकता है आप हमारी वीडियो ही झूठी लगी हो। और अगर अब भी आप पे कोई तरीकों को शक है, हम पे भरोसा नहीं हो रहा, तो आप हमें सजा दे सकते हैं। रुको। जिसने गुनाह किया है सजा भी उसे मिलेगी, और वही सजा मिलेगी जो तय हुई है। कांच, एकांश, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? मुझे नहीं पता कि महक ने ये सब क्यों किया, लेकिन मैंने शादी के साथ फिर मैं ये वचन लिया था कि मैं उस पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। हर मुसीबत में उसके आगे खड़ा रहूंगा। और ये वचन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। एकांश, बस कर, क्या कर रहा है? थैंक गॉड, इस बेवकूफ के प्यार ने बचा लिया मुझे। आप एक हमशक्ल की वजह से अपने आप को सजा दे रहे हैं। आप अपने प्यार को गलत इंसान के लिए बयां कर रहे हैं मिस्टर विरांशी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, और ना ही 1 घंटे तक कोई मुझे पानी देगा। बाहर इतना कुछ हो गया और तुम्हें हंसी आ रही थी। हाँ, वो मैं तीखी मिर्ची खाने से बच गई ना, इसलिए। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए मिर्ची खा ली और तुम्हें रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, प्यार करती हो उससे, उसका ख्याल रखो, ये है तुम्हारा प्यार। एक तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस सुभाष ने वीडियो बना लिया तुम्हारा।
आज हाथ उठा लिया है, आइंदा यह हरकत मत करना। भूलना मत कि कैसे उस महक को ठिकाने लगाया था। सास हो इसीलिए लिहाज कर रही हूं, आगे से नहीं करूंगी। आपके बराबर का दर्जा है मेरा, कम मत समझना। साहब जी, जो ठंडा दूध है, चाय पी लो तो तुम्हें आराम मिल जाए। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। साहब जी, तुम्हें छाले पड़ जाए, चाय पी लो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैंने कहा हाथ हटाओ। एक तो ऐसी हरकतें करना बंद कर दो जिससे मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो, और आइंदा से अगर मुझसे इस तरह बात की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये धमकी आप पर भी लागू होती है, और इन सब में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। सुहास पर ध्यान दीजिए, बहुत स्मार्ट है वो, उसने हमें हराया है, हमारे लिए खतरनाक है। हमेशा के लिए ठिकाने लगाइए उसे। तब तक मैं जाकर अपने पति का ध्यान रखती हूँ।